कर्नाटक के कोप्पल में पुलिस पर हमला करने वाले 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वहां के एक मंदिर में इंतजामिया की सख्ती के बाद हंगामा हो गया। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बावजूद मंदिर अहाते में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर जबरदस्ती रथ निकालने लगे। महज 10 दिनों के अंदर दूसरी बार कर्नाटक पुलिस की ये बेबसी रियासत के कानून इंतजामिया को समझने के लिए काफी है। गुज़िश्ता 11 अगस्त को अहानते रसूल के बाद राजधानी के 2 थाना इलाकों में अकीदतमंदों के हंगामे से पुलिस उबर भी नहीं पाई थी। कि 20 अगस्त को कोप्पल के एक मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद मंदिर अहाते में सैकड़ों लोग जमा हुए और जबरदस्ती रथ निकालने लगे। जब पुलिस ने उन्हें कानून का हवाला देते हुए रोकना चाहा तो अकीदतमंद उन पर हमलावर हो गए। इस दौरान पुलिस की जानिब से बंद किए हुए मंदिर के गेट को भी तोड़ दिया गया। कर्नाटक में कोरोना के सर्कुलर को तोड़ने का ये महज दूसरा मामला नहीं है। इससे पहले भी कलबुर्गी में पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने रथ यात्रा निकाली थी। तो रियासत के सीएम और साबिक सीएम भी कई बार कोरोना की हिदायत तोड़ते नजर आए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शर्तों के साथ दी गई इजाजत के बाद सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद वहां पहुंच गए। जब पुलिस ने गेट बंद कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो अकीदतमंद मुश्तइल हो गए और पुलिस वैन पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस एहलकार बेबस नजर आए। हंगामे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल रहे कि कर्नाटक में अब तक कोरोना की वजह से 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बेंगलोर हंगामे पर तल्ख रियासती हुकूमत कोप्पल मामले पर खामोश क्यों है, और अगर एक्टिव है तो क्या अब रियासत में ऐसी तकरीबात को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।